नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर सिविल उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड CE3003 में A+ ग्रेड लेके आनी है। और कोई चाहता है कि मेरे A+ ग्रेड आए, लेकिन इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और आप ये काम अगर करेंगे मेरे निर्देशन में तो निश्चित रूप से A+ ग्रेड हासिल करेंगे। बस आपको मेरे द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलना है। इस विषय में प्रत्याशित अप्रत्याशित कैसे भी सफलता के लिए आपको मैंने अब तक 2 होम असाइनमेंट दिए हैं विद आंसर। उसी कड़ी में ये असाइनमेंट नंबर 3 है। इसमें आपको मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक तो इसको आप पॉज करके क्वेश्चन उतार रहे हैं। ये एक त्रिभुज है जिसका आधार यानी बेस 100 mm है। टोटल हाइट इसकी 90 mm है, यानी बेस 100 mm, हाइट 90 mm। इस ट्राइंगल के बेस से 30 mm ऊंचाई से शुरू होके 30 mm हाइट का एक रेक्टेंगल है। बल्कि आप ये समझे कि इस ट्राइंगल के अंदर एक रेक्टेंगल को काट के बाहर कर दिया गया है और शेष जो भाग बचता है, जो रिमेनिंग पार्ट है, जो मैंने हैच्ड कर रखा है, रेखांकित कर रखा है, इसके लिए आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस तो आपको इसकी लोकेट करनी होगी, लेकिन वाई एक्स सिंपल है क्योंकि ये ऐसी लाइन मुझको मिल गई है जिसके अबाउट ये जो ये सेक्शन दे रखा ना, ये सिमेट्रिकल है। और जिस लाइन के अबाउट सिमेट्री होती है नेचुरली सीजी उसी लाइन पर होती है। लेकिन एक्स एक्सिस के अबाउट आपको इसकी सीजी निकालनी पड़ेगी। तो क्योंकि लाइन ऑफ सिमेट्री है इसलिए सीजी इसी लाइन पर होगी। वो मैंने माना यहाँ है, इसको मैंने जी कह दिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब ये एक्स एक्सिस हो गई। आपको इस एक्स एक्सिस के अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इस वाई एक्सिस के अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपको मैं आंसर दे देता हूँ। ये जो क्वेश्चन है पहला, इसका आंसर ये है आई एक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस 1824230.79 mm4 and IY moment of inertia about y axis 1855000 mm4। आपको मैं हिंट के तौर पर y बार बता देता हूँ 27.69 mm। 27.69 mm ये y बार है। y बार से मतलब ये जो x एक्सिस है ना, इसकी बेस से डिस्टेंस y बार। y बार निकालने का फॉर्मूला आप जानते ही हैं। यहाँ चूंकि ये ट्राइंगल में से रेक्टेंगल को कम किया गया है, A1 Y1 माइनस A2 Y2 अपॉन A1 माइनस A2। A1 एरिया किसका, ट्राइंगल का। A2 किसका, रेक्टेंगल का। Y1 ट्राइंगल की सीजी की बेस से दूरी, Y2 रेक्टेंगल की सीजी की बेस से दूरी। ये सब आप स्वयं करें। और जब एक बार जब आपका Y बार निकल जाएगा तो IX निकलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको समांतर अक्ष पर लगानी पड़ेगी। यू हैव टू अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब IY निकालना है तो आप देखेंगे इस लाइन के ऊपर सिमेट्री है, तो आप एक तरफ का निकाल लें, इधर का इंटू 2 कर दें, दोनों का आ जाएगा। अब कैसे निकालेंगे एक तरफ का, उसके लिए ये जो ट्राइंगल है बड़ा वाला, ये वाला, जिसका ये तो बेस बनेगा। बेस कितना हो जाएगा, 90। हाइट कितनी हो जाएगी, ये वाले कितनी, 100 की आधी 50, 90 बेस, हाइट 50। तो आपको पता है किसी ट्राइंगल का, ये जो ट्राइंगल है ना, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला
ये वाला ट्राइंगल, ये वाला, ये इसका बेस है। तो ट्राइंगल का उसके बेस का वोट जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो आपको याद होना चाहिए, बी एच क्यू बटा 12 होता है। बी कितना हो जाएगा, ये वाला 90, एच कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। और ये जो रेक्टेंगल है, ये वाला छोटा सा रेक्टेंगल, ये देखिएगा, ये वाला, मैं इस लाइन ऑफ सिमेट्री के इधर की बात कर रहा हूँ। तो इसका ये तो हो गया इसका, तो मैं इसके ऊपर लूंगा ना, ये बेस बनेगा, ये हाइट बनेगी। तो इसका आधार तो हो गया ये कितना 30, हाइट कितनी होगी ये वाली, ये देखो टोटल 20 है, कितनी होगी 10। किसी रेक्टेंगल का, ये जो रेक्टेंगल है ये वाला, इसका ये बेस है। तो बेस का वोट क्या होता है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी डी क्यू बटा 3। बी कितना है इसका 30, डी कितना है 10, बी डी क्यू बटा 3। तो बस ट्राइंगल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटा देंगे, बेस सेम है दोनों का, तो आपको इस एक्सिस के एक तरफ का मिल जाएगा। और जैसे उसको इंटू 2 करेंगे आपको टोटल मिल जाएगा। वो आंसर आना चाहिए 1855000 mm4। तो बहुत अच्छा सवाल है ये, एग्जाम आया हुआ है, पुराना एग्जाम है, इसका रेफर मैं आपको बाद में दूंगा कि कौन सा एग्जाम आया हुआ है। आप मेरे वीडियोज बराबर देखते रहें, और जो टीचमेंट ऐप में मैंने पीडीएफ जो मैंने आपके लिए डाल रखी है, उसमें भी आपको इसका उल्लेख मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है टी सेक्शन का। टी सेक्शन आपको ये जो विड्थ मिल रही है 200 mm, ओवरऑल डेप्थ टॉप टू बॉटम 200 mm, फ्लैंज की मोटाई 10 mm, वेब की मोटाई भी 10 mm। ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये वाली। तो जहां लाइन ऑफ सिमेट्री होती है सीधी वही होती है, लेकिन इसके अबाउट लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। यहाँ ऊपर भारी एरिया, नीचे हल्का एरिया, तो सीजी कुछ ऊपर चली जाएगी। ऊपर का मतलब 200 है ना, ये 200, ये 200, 200 आधा कितना होता है 100, 100 से कुछ ऊपर, यानी कि अगर यहाँ से दूरी नापू सीजी की वाई बार, तो 100 से ज्यादा आएगी। उसका कितनी आएगी ज्यादा, ये मैंने आपको हिंट दे दिया, 146.28 mm आएगी, 146.28 mm। और उसके बाद आई एक्स निकालेंगे, तो आई एक्स दिखेगा 15476,089.76 mm4, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई वाई निकालेंगे अब, तो आएगा 6682,500 mm4। और एक मैंने इसमें और बात पूछी आपसे, वाई बार पूछा है, आई एक्स पूछा है, आई वाई पूछा है, आई ए भी पूछा है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये नई चीज है। इसका जो बेस है ए बी, इसके अबाउट पूछा मैंने, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसका आंसर मैंने दे दिया 98,930,000 mm4। अब आप ए बी के अबाउट कैसे निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर आप मेरे सारे वीडियोस देख चुके हैं पिछले, तो आपको उनमें ऐसा कोई ना कोई वीडियो जरूर मिलेगा जिसमें किसी शेप के लिए उसके बेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना मैंने सिखाया हुआ है। फिर भी किसी को भी अगर मेरे इन दो क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन में इसमें ऐसी दिक्कत आती है, तो आप मेरे ये जो व्हाट्सएप नंबर है, इस पर ग्रुप में मैसेज कर फिर ग्रुप में मैसेज कर देंगे, सीधा मेरे पास ही आएगा, मैसेज करके अपनी डिफिकल्टी पूछ सकते हैं। ये रहेगा आपका होम असाइनमेंट नंबर 10, जिसमें मैंने आपको 2 क्वेश्चंस का डाला है होम असाइनमेंट। मुझे आशा है कि ये आप शीघ्र करेंगे। एक बार जरा इसको क्वेश्चन को उतार लें। ये इसके आंसर है, ये आंसर पहले क्वेश्चन का है, और ये आंसर दूसरे क्वेश्चन का है, और ये आई ए बी भी इसी दूसरे क्वेश्चन के लिए, बेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मुझे आशा है कि आपने ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा विद आंसर। अब आप इसको सॉल्व करें, और कोई परेशानी हो तो ग्रुप के अंदर मैसेज करें। इट इज ऑल ओवर अबाउट
this video. Thank you.